परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। मकान तो बन जाते हैं 4 दीवारों से, लेकिन घर बनता है सब्र, फिक्र और समझदारी से। ध्यान रखना, इंसान तो एक मानव की देह है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान बनता है। आपने अभी गुणों पढ़े, भगवान के गुण पढ़े कि आप सर्व सृष्टि के कर्ता हो, सर्वश्रेष्ठ हो, युगादि पुरुष हो, आपका उत्तम संज्ञान है, आप महापुरुष हो, आप महान हो, आप पुमान हो, आप पुनीत हो, आप परम हो, आप श्रेष्ठ हो, आप सृष्टा हो, आप भूतात्मा हो, आप रत्न गर्भा हो। कितने सारे, और 1-2 नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, हमने 1008 नाम पढ़े हैं भगवान के। और कुछ अर्घ ऐसे पढ़े हैं कि आप क्यों परमेष्ठी हो, आप कैसे बने हो, आप रत्न गर्भा क्यों हो, आपकी माँ जगत पूज्य क्यों है, आपने धरती पर आने के पहले क्या किया था, पूरी सृष्टि को सुखमय कर दिया था। दिवते आवन हार भये भविभाग उदय बल, पहले ही सूर्य आए कनकमय किए महितन। मम गृह ध्यान दुबार आए निवसो जगनामी, जो सुवरन तन करो कौन यह अचरज सामे। कहते भगवान दिवते आवन हार भये भविभाग उदय बल, आपके आने से पहले ये सृष्टि सुखी हो गई थी। सृष्टि रत्न गर्भा कहलाने लगी, सुकाल हो गया, गरीबी मिट गई, रत्न वृष्टि होने लगी। और आपका पुण्य था, क्योंकि 100 नारी 100 सुत को जनती रहती, 100 ठौर तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और आपने एक लाइन और पढ़ी कि विभु आप सर्व सुखदाई हो, आप सर्व से सुंदर हो, क्योंकि वास्तव में जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे थे, उतने वैसे अणु जग में शांति राग में निस्संदेह। आज लोग शरीर को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर जाते, ना जाने कौन कौन सी चीज कराते हैं, फिर भी ऐसे लगता है जैसे कि बिना पलस्तर की दीवार हो। 2 दिन बाद इतना कलर कराते हैं, इतना कलर कराते हैं कि लाइट चली जाए तो सुंदर की जगह बंदर बन जाओ। कभी विचार करके देखना, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, और वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। मत रूप निहारो दर्पण में, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा।
कि वास्तव में विभु आप कैसे सुखदायी हो, कितने सुंदर हो आप। बहुत सुंदर बात कही है कि तुम सुंदर सर्वांग, भगवान आप सर्वांग सुंदर हो। और स्वयंभू स्तोत्र में कहा है कि आपकी सुंदरता देखने के लिए 1008 नेत्र वो करता है जो स्वर्ग का सर्वश्रेष्ठ शक्तिधारी है। सोचिए, उनको तो वैसे भी इतनी शक्ति है कि वो स्वर्गों में बैठकर जमीन का देख लें, लेकिन आपके रूप को देखकर तृप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वरूप को ध्यान दिया। जो रूप पर ध्यान देते हैं उनका स्वरूप तो बिगड़ ही जाता है, लेकिन जो स्वरूप पर ध्यान देते हैं उनका रूप भी संवर जाता है और वो जगत के भूप हो जाते हैं। और इतनी सुंदर जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, जितने परमाणु सुंदर थे वो सब तो एक जगह एकत्रित हो गए। और आपके पास तो दुर्गुण फटक तक नहीं पाते हैं और अपने पास दुर्गुण के अलावा कुछ नहीं आते हैं, क्योंकि हमें भी वही जिंदगी मिली है। हम बड़े बेईमान नहीं, कहते हैं भगवान तो ऐसे थे, हम क्या करें, हम में शक्ति थोड़ी है। ये सब बचने की युक्ति है। हम अपने बचाव करना चाहते हैं, संयम नहीं लेना चाहते हैं, त्याग नहीं करना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा नहीं देना चाहते हैं, इसलिए कह देते हैं मुझ में तुझ में बस भेद ही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैंने कहा इतना सवेद कह रहा है, मुझ में तुझ में बस भेद यही। अरे जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, पूरी शक्ति तुझे लगाना पड़ेगी। और शक्ति लगाना कोई धक्का दे के नहीं लगाना है, क्योंकि या तो हम आसक्ति में जीते हैं या आसक्ति में नहीं तो विरक्ति में। हम पूर्ण वीतराग होकर नहीं जीते हैं। बुद्ध ने भी कहा है कि निरासक्ति, यानी आसक्ति में मत जियो। और हम आसक्ति में जीते हैं, या तो कहेंगे कि बस हमें तो त्याग करना है। हम वीतराग में नहीं जीते हैं, क्योंकि त्याग धक्का मार कर नहीं करना। जिस समय अहिंसा आ जाएगी तो संयम उसका कौपल है और तप उसके फल हैं। आज हमारे अंदर अहिंसा नहीं है। बाहर से कोई संयमी बन जाए, बाहर से कोई अहिंसक दिखने लगे, ये उसकी नीति हो सकती है, ये उसका अभिमान हो सकता है। लेकिन जब सच में अंदर में अहिंसा आ जाएगी तो बाहर की कोई शक्ति नहीं जो हमसे पाप हो जाए। आज हम कहते हैं आज हमसे एक चींटी मर गई। आचार्य तो कहते हैं कि संत चलते हैं तब भी नहीं चलते हैं, बोलते हैं तब भी नहीं बोलते हैं, और खाते हैं तब भी नहीं खाते हैं। आप कहोगे चलते हैं तो कैसे नहीं चलते, चलते तो दिखते हैं हमें, क्योंकि उनके पैर चलते हैं लेकिन मन स्थिर रहता है। उनका मन अप्रमादी है, क्योंकि एक बार दिन में लय आहार खड़े अलप निज पान में। और क्या करते हैं, एक आसन से क्यों सोते हैं, एक करवट से क्यों सोते हैं? क्योंकि भूल से यदि भूमि में पाटे पर कोई जीव आ जाए तो मेरे करवट लेने से वो जीव का मरण नहीं हो जाए। और इतनी जल्दी गए कि थोड़ा सा शरीर को कभी विश्राम देने के लिए, और वो भी उद्देश्य कितना महान है कि संयम में साधक बने। आप नौकर को तनख्वाह क्यों देते हैं? कि आपके काम में सहयोगी बने, आपको आसानी से आपको आकुलता नहीं हो, इसलिए तो घर में नौकर रखते हो। एक राजा ने एक नौकर रखा क्या आ गया, कहने लगा मुझे नौकरी पे रख लो। राजा ने कहा तुम क्या कर लोगे? कहने लगे मैं सब काम कर लेता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा सीधा हूँ तो बता देना तो कर लूँगा। राजा ने कहा क्या तनख्वाह लोगे? कहने लगे कि कुछ ज़्यादा नहीं, 2 टाइम का भोजन दे देना और 2 जोड़ी कपड़े दे देना, तनख्वाह कुछ नहीं चाहिए। राजा ने सोचा बड़ा अच्छा नौकर मिल गया, इतना सस्ता नौकर मिल गया।
और कहते हैं राजा ने उसे रख लिया। दूसरे दिन राजा ने बोला पानी लाओ। बोला कि गिलास में पियोगे कि बाल्टी में? राजा ने बोला गिलास में। बोले सोने के में भी कि चांदी में? बोले चांदी के में ले आ। बोले गरम पियोगे कि ठंडा पियोगे? उन्होंने कहा ठंडा ले आ। बोले बैठ के पियोगे कि खड़े होकर पियोगे? राजा को गुस्सा आया, कहने लगे इतनी सारी चीज तुझे बताऊंगा, इतने में तो दूसरे नौकर को बुला के पानी पी लूंगा। बोला मैंने पहले ही कहा था कि मुझे बताना पड़ता थोड़ा। तो राजा ने कहा मैं रखूंगा नहीं तुझे, तू अपना दिमाग लगाया कर। और दूसरे दिन से रानी बीमार पड़ गई। तो राजा ने बताया कि वहाँ पर एक डॉक्टर उसको बुला लाओ। वो बुलाने गया तो जब तक डॉक्टर तो नहीं आया तब तक तो पूरा गांव कंधे पर तौलिया डालकर आ गया। और बाद में वो डॉक्टर को लेकर आया। तो राजा ने कहा इतने सारे लोग क्यों आ गए? बोले मैंने सोचा कि आपने कहा था कुछ दिमाग से भी काम किया करो, तो अपना दिमाग लगाया, सबसे कह दिया मर गई। तो ये पूरा गांव आ गया तौलिया डालकर। और बोले मैं डॉक्टर को भी ले आया कि नहीं मरी होगी तो ये काम आ जाएंगे, मर गई होगी तो ये लोग काम आ जाएंगे। आप ध्यान रखना, सरल आदमी को, सरल का मतलब मूर्ख था, सरल हो। आज हमारी मूर्खता, सरलता जिसे हम कहते हैं, जो कपट है, दूसरों को गिराने के लिए करते हैं। दूसरों का कुछ धन ले लोगे, धन कहाँ तक साथ जाएगा? इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। वो यीशु अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। हमें जब तक आयु का बंध नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो कोई घाटे का सौदा हुआ ही नहीं, आयु का बंध नहीं हुआ, तब तक हम नियम से देव गति आप लोग जा सकते हैं। और उसमें भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो ऐसी पर्याय पा सकते हो। मनुष्य की भव्य बांध लिया हो तो कोई बुराई नहीं है। हो सकता है पहले आयु का बंद हो गया हो, क्योंकि 100 साल की आयु है तो त्रिभाग बीत जाएगा। 70 के बाद 30 साल पहले आयु का बंद कभी भी हो सकता है। हम लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, पूजा कर रहे हो, किसी समय भी आ जाएगा। हमें कह के थोड़ी आएगा आयु का त्रिभाग। और जो आयु बन जाएगी तो महावीर भगवान अपने मौसा जी को भी बचा नहीं सके नरक से। और ऐसा नहीं था कि मौसा जी विरोधी थे, श्रावक श्रोमणी की उपाधि थी उन्हें। जितने शास्त्र दुनिया में लिखे गए हैं, सारे शास्त्रों के प्रारंभ में आप यही पढ़ते होंगे, राजा श्रेणिक ने महावीर स्वामी से प्रश्न किया। आप कभी सोच सकते हैं ऐसा श्रावक श्रोमणी भी यदि आयु का बंद कर लिया तो नरक जाना पड़ा। कि यदि तुम्हारे आहार देने के भाव नहीं होते हैं, यदि आहार नहीं दे पाते हो तुम, तो समझ लेना नरक आयु का बंद हो चुका है। क्योंकि जिससे नरक आयु का बंद हो जाएगा वो पूजन पाठ तो कर लेगा, वो सब कुछ और क्रियाएं कर लेगा, आहार दान का योग नहीं बनेगा। यदि बनाना चाहोगे तो बनेगा नहीं, देना चाहोगे तो दे नहीं पाओगे। ये प्रमाण पत्र है। क्योंकि राजा श्रेणिक समूह शरण में गया, आहार नहीं दे पाया। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।